दोस्तों, आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं, गाना बजने लगता है और लोग नाचने लगते हैं, लेकिन अचानक आपकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो बंदूक को हाथ में लेकर हवाई फायरिंग कर रहा होता है और आप सोचने लगते हैं कि आपको वहां रहकर पार्टी का आनंद लेना चाहिए या किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। चाहे किसी की शादी हो, जन्मदिन समारोह हो या नए साल का जश्न के दौरान गोली चलाना न केवल भारत में बल्कि रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अलावा अन्य कई देशों में आम बात है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हवाई फायरिंग के दौरान फायर की गई गोली के साथ क्या होता है, क्या यह वापस जमीन पर गिरती है, और अगर गिरती है तो अगर ये किसी आदमी के ऊपर गिरे तो यह कितनी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही होता है, और ये कहावत पृथ्वी की सतह से फेंकी गई या दागी गई किसी भी वस्तु के लिए सही है जो अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच पाती है। अब चाहे वो गोली हो या फिर एक क्रिकेट बॉल। पर क्या किसी गन से फायर की गई गोली में इतनी स्पीड होती है कि वो अंतरिक्ष में जा सके? अगर ये मान लें कि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी की सतह से किसी भी चीज को अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए उसे कम से कम 11.18 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से फेंकना होता है, जिसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। पर हमारे पास जो सबसे तेज कारतूस है .22 स्विफ्ट, उसे केवल 1.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से ही फायर किया जा सकता है, जो एस्केप वेलोसिटी से लगभग 9 गुना कम है। इसलिए अगर ये मान लिया जाए कि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है, तब भी गोली पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाएगी और वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। लेकिन चूंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसलिए एयर रेजिस्टेंस के कारण गोली की अधिकतम ऊंचाई और भी बहुत कम हो जाती है। यहाँ तक कि कारतूस के बारूद में होने वाला ब्लास्ट गोली को जिस अधिकतम वेलोसिटी तक एक्सलेट कर सकता है, अगर उस वेलोसिटी पे भी बुलेट को सीधे ऊपर की तरफ फायर कर दिया जाए, तब भी बुलेट पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फीयर को भी पार नहीं कर पाएगी। बंदूक की नली से गोली लगभग 600 से 900 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बाहर निकलती है, जिसे मजल वेलोसिटी कहते हैं। जब एक AK-47 से फायर किया जाता है तो बुलेट की स्पीड 670 मीटर प्रति सेकंड के आसपास की होती है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग दोगुनी है। एक गोली का वजन बस 5 ग्राम का होता है, जो लगभग 1 रुपए के सिक्के के बराबर होता है। पर गोली की इतनी ज्यादा वेलोसिटी के कारण इसमें 16 मंजिल इमारत से गिराई गई ईंट जितनी ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा बस एक छोटी सी गोली में जमा रहती है और इसलिए गोली त्वचा को भेद कर किसी को बुरी तरह से जख्मी या मौत के घाट उतारने में भी सक्षम होती है। पर एक गोली जिसे सीधे ऊपर की ओर फायर किया गया है, उसी गति से जमीन पर वापस तभी गिरेगी जब आप किसी ऐसी दुनिया में हो जहां वायुमंडल मौजूद नहीं है, जैसे कि चंद्रमा। हालांकि पृथ्वी पर हमारे पास पर्याप्त वातावरण मौजूद है और एयर रेजिस्टेंस पूरी कहानी ही बदल के रख देता है। जब गोली फायर की जाती है तब बंदूक में होने वाले विस्फोट के प्रभाव में गोली बंदूक से बहुत तेज गति के साथ बाहर निकलती है, पर इसके बाद गुरुत्वाकर्षण और एयर रेजिस्टेंस के कारण इसकी गति धीमी होती चली जाती है और अंततः यह रुक जाती है। इसके बाद गोली नीचे गिरने लगती है और गुरुत्वाकर्षण बल इसे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इसकी गति को बढ़ाने लगती है। पर इसी समय हवा गोली पर उल्टी दिशा में घर्षण बल लगा रही होती है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जैसे जैसे गोली की गति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हवा का घर्षण बल भी बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब गुरुत्वाकर्षण बल और हवा का घर्षण बल बराबर हो जाते हैं। इस अवस्था में गोली पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता है और गोली की वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है और अब चाहे गोली जितनी भी नीचे गिरे, इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। ये वेलोसिटी गोली की आखिरी वेलोसिटी है, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। गोली धरती पर भी इसी टर्मिनल वेलोसिटी से गिरती है। एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि नीचे गिरने के दौरान गोली 60 से 90 मीटर प्रति सेकंड की टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है। बुलेट जिसे कि सीधे ऊपर की ओर फायर किया गया था, अगर वह मुंह के बल बिना हिले डुले गिरे तो इसकी गति काफी ज्यादा हो सकती है, पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण इसकी गति काफी कम हो जाती है। जब बुलेट धरती की सतह पर गिरती है तब इसकी वेलोसिटी फायर की गई वेलोसिटी की तुलना में मात्र 10% ही होती है और चूंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, गिरती हुई बुलेट में फायर की गई बुलेट के मुकाबले
मात्र 1% ही एनर्जी बची होती है। यह ऊर्जा जमीन से केवल आधा मीटर की ऊंचाई से गिराई गई ईंट की ऊर्जा के बराबर होगी। पर अगर 60 से 90 मीटर प्रति सेकंड से नीचे गिरने वाली बुलेट अगर आपके ऊपर गिरे तो क्या यह आपको जख्मी या आपकी जान ले सकती है? हालांकि टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरने वाली गोली अपनी मजल वेलोसिटी की तुलना में काफी धीमी गति से यात्रा कर रही होती है, पर फिर भी इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि ये किसी को बुरी तरह से जख्मी या मौत के घाट उतार सकती है। मानव त्वचा को भेजने के लिए बुलेट में जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो है 40 से 50 मीटर प्रति सेकंड। वहीं हड्डी को भेजने के लिए बुलेट की मिनिमम वेलोसिटी 60 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। नीचे गिरने के दौरान बुलेट की वेलोसिटी 180 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है और इसलिए इन बुलेट्स में मानव शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। 6 अप्रैल 2014 को लेबनान के सिडोन में 2 बच्चों की मां जो कि गर्भवती थी के सर पर एक आवारा गोली लगने से उसकी मौत हो गई। ये गोली उसके पड़ोस में हो रही शादी में फायर की गई थी। 12 अक्टूबर 2003 को सर्बिया के बेलग्रेड में शादी में आए मेहमानों ने गलती से 2 सीट वाले एक छोटे विमान को ही मार गिराया, जिसमें विमान में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शादी समारोह को एक खुशी का मौका माना जाता है, पर उत्तर भारत में चौंका देने वाली संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां शादी के दौरान की गई हवाई फायरिंग के कारण ये खुशी के मौके हादसों में। पर अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि अगर जश्न के दौरान फायर करना इलीगल है तो मिलिट्री फ्यूनरल्स के समय फायरिंग क्यों की जाती है? अगर ये इतना ही खतरनाक है तो हमारे यहाँ 21 तोपों की सलामी का रिवाज क्यों है? इसका जवाब बेहद आसान है। इन मौकों पर बिना गोली वाले कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं जो बस आवाज और धुआं करते हैं।